तुलसी के साथ में पत्थर की बटिया उठकर आ जाती है। आज भी जो नेपाल में पड़ता है दामोदर कुंड, भरत ने जाकर के दामोदर कुंड पर और समाधि लगाई, गंगा यमुना नर्मदा सरस्वती के जल में खड़े होकर के और संध्या से गायत्री मंत्र को सिद्ध करते हैं। वहां भरत ने देखा है कि उसी जल में एक गर्भवती हिरणी आई और नंदी के में पानी पीने लगी है। और जब पानी पी करके चली, उधर शेर ने दहाड़ को लगाया तो शेर की दहाड़ से और हिरणी का गर्भ जो था वो उसी जल में गिर जाता है। हिरणी वहां से निकल गई। जब भरत ने देखा तो वो हिरण का बच्चा लाकर के उसको पालन करते, उसका जब पालन किया है भैया, तो जितना भगवान का भजन करते थे इतने मोह में पड़ गई कि वो बच्चा हिरण का खाता है तभी खाते हैं, जब वो सोता है तभी सोते हैं, अगर वो रोता है तो रोने में लग जाते हैं, अगर वो हंसता है तो हंसने में लग जाते हैं। जो 10-20 माला भाव भजन की कर लेते थे वो सब करना भूल गए, उसी हिरण के बच्चा के मोह में पड़ जाते हैं। लेकिन जब भरत का अंत समय आ जा तो मरते दम उसी हिरण के बच्चे की याद रही, फिर लौटकर उन्हें हिरण योनि प्राप्त करने को मिली। लेकिन अपने पूर्व के जन्म की उन्हें गाथा याद रही। हिरणों के झुंड में जब चुगने को जाते हैं तो सब हिरण सूखी घास खाते हैं, लेकिन जो पूर्व जन्म में भरत थे वो हिरण जो है सब हिरण हरी घास सुनते हैं, लेकिन वो हिरण सूखी घास सुनता है। क्यों? हरी घास में कीड़े होते हैं कभी कभी, लेकिन सूखी घास में कीड़े, वो हिरण सूखी घास को सुनता है। लेकिन प्यारे सज्जनों, जब हिरण का भी अंत हुआ तो भरत का दूसरा जन्म भरत को हुआ, वो हिरण का हुआ। और जब तीसरा जन्म हुआ तो भरत विप्र कुल में प्रकट हुए हैं, विप्र कुल में उनका जन्म हुआ है। लेकिन पिछले जन्म का पूरा ज्ञान उन्हें याद रहा। भरत जन्म से ही हष्ट-पुष्ट थे और भरत के परिवार वाले भरत को पागल समझने लगे। पागल, दुनिया के लोग जब तुझे पागल समझने लगे तो समझ ले मैं सच्चा भगवान का भक्त बन गया। पागल तो संसार में सब ही है, कोई बीवी बच्चों का पागल, कोई धन दौलत का पागल, कोई खेती काश्तकारी का पागल, कोई प्यार का पागल और कोई पढ़ाई लिखाई का पागल, लेकिन सच्चा बैरागी भगवान के नाम का पागल। घर वाले भेजते हैं जाओ बेटा खेत की रखवाली करके आना। भरत खेत में बैठकर कहता है राम दिनी चिड़िया राम दिने खेत, और खा जाओ चिड़ियों भर भर पेट। भरत के परिवार वालों ने भरत को आज घर से निकाल दिया और भरत को पागल कहने लगे, तभी उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। क्यों? जड़ से ही, जन्म से ही ये पागल है, इसलिए उनको जड़ भरत कहने लगे। अब जब पागल कर समझ करके घर से निकाल दिया, इधर से जड़ भरत जा रही और उधर से राजा रहुगढ़ पालकी में सवार होकर के आ रहा था। और राजा रहुगढ़ का एक जो कहार था वो बीमार हो गया। कारों ने कहा है राजा साहब एक वो हष्ट-पुष्ट व्यक्ति आ रहा है, इसे पालकी में मचा लो। अब जब जड़ भरत को पालकी कंधा पर रख दी और जड़ भरत जब चलते हैं तो चींटियों को देख देख करके चलते हैं, कहीं हमारे पैर से चींटी न को चल जाए। और जब चींटी आ जाती है, कोई कीड़ा आ जाता है तो जड़ भरत कूल पड़ते हैं, पालकी में उछाल लग जाता है। राजा रहुगढ़ बोले कहां रो, कैसे पालकी लेकर चल रही हो, ये पालकी में उछाल लग रहा है। वो लोग मजाक बनाने लगे हैं।
कहां? बोले ये दुबला पतला है बेचारा, इससे चला नहीं जा रहा है, इसलिए पालकी में उछाल लग जाता है। लेकिन जब बार बार उछाल लगा, राजा रघुगढ़ निकल करके खड़ा हुआ। आज भरत से जब संवाद हुआ और जड़ भरत ने जब उसे सत्संग के शब्द सुनाए तो राजा रघुगढ़ को वहीं पर ज्ञान प्राप्त हो गया। राजा रघुगढ़ जड़ भरत के चरणों में पड़ गया। कहा हमें तो साक्षात गुरु मिल गए, हमें तो साक्षात परम गति आपने प्राप्त करा दी है। बोली भक्त वत्सल भगवान की, बोली गुरुदेव भगवान की। प्यारे सज्जनों, हमारी भारत भूमि में 3 भरत हुए, एक जड़ भरत, एक सुमित्रा नंदन भरत और एक दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत। इन्हीं तीनों भरतों के ही नाम से अपनी इस भूमि का नाम भारत भूमि पड़ा। बोली भारत माता की, बोली परीक्षित महाराज की। आगे 28 नरकों की कथा आई है। जो जैसा करेगा वैसा उसे भोगना पड़ेगा। आगे श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रसंग 8वें स्कंद में आ जा। 8वें स्कंद में प्रसंग आ जा है कि संसार में इंसान का तन भी चला जाता है, मन भी चला जाता है और धन भी चला जाता है, लेकिन जो भगवान का नाम जितना लेता है उतना ही साथ जाता है। अन्यथा तन मन धन सब कुछ यहीं रह जाता है। विद्वान बताते हैं कि वृथा जाए तन जन सभी, वृथा जाए धन धाम, वृथा न जाता है कभी नारायण का नाम। सभी व्यर्थ चला जाता है, लेकिन जितना भगवान का स्मरण कर लोगे उतना ही इंसान के साथ जाता है। 8वें स्कंद में कथा का प्रसंग आया है कि एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे और बड़े सीधे सज्जन थे, कर्मकांडी ब्राह्मण थे। जब तक भजन पूजा नहीं कर लेते थे और तब तक वो जलपान नहीं करते थे। एक दिन अजामिल ब्राह्मण बेश्याओं की गली से निकलते हुए गए तो एक पुरुष बेश्या के साथ में खड़ा देखा है। अजामिल का चित्त विचलित हो गया। ये बेश्या और पुरुष खड़ा है, कितना आनंद होगा। अजामिल बेश्या के घर पहुंचे और बोले हैं बेश्या से, गड़का जितना तुम्हें धन चाहिए हो उतना धन हम तुम्हें दे दूंगा, लेकिन कल से आप हमारे घर रहेंगे। अब गड़का उनके घर पहुंची तो जो भी भजन पूजा करते थे अजामिल, वो धीरे 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 सब कुछ छूट गया। यानी जब अजामिल ब्राह्मण भजन पूजा करने बैठता है तब गड़का कहती क्या करते हो, यहां से तुम जाओ और जाकर के थोड़ा धन कमा करके लाओ। यानी जो भी भजन करते थे वो सारा भजन छूट गया। कहां तक हो गया कि सर से काली पट्टी बांध करके निकलने लगी और लोग भक्त अजामिल कहते थे, ब्राह्मण अजामिल कहते थे, लेकिन उन्हें पापी अजामिल के नाम से, डाकू अजामिल के नाम से लोग जानने लगे। अच्छा, संत का कर्तव्य क्या होता है महाराज जी? संत का कर्तव्य क्या होता है? संत का कर्तव्य होता है कि खुद सदे और दूसरों को साधे। संत खुद सदे और दूसरों को साधे। बिगड़े हुए को बनाना ही संत का परम धर्म होता है। वहीं पर कुछ संतों की टोली आई और संत हरिद्वार से आए हुए थे अजामिल के नगर में। पूछा भैया यहाँ कहीं रहने की जगह मिल जाएगी, ठहरने की? कुछ लोग ऐसे होते हैं कभी कभी रास्ता गलत बता देते हैं, मजाक बना लेते हैं।
लोगों ने कहा एक बहुत बड़ा भक्त है जिसका नाम अजामिल है और वो संतों की बहुत बड़ी सेवा करता है, आप सब जाओ और जाकर के वहीं ठहरना। अब संत भगवान गए और अजामिल के दरवाजे पर ठहर गए, जो कि वो संतों के नाम से आग बबूल हो जाता था। संतों ने रात्रि में अपना सत्संग किया। अजामिल की पत्नी गढ़ का सुनती रही, गर्भवती थी। अजामिल भी सुनता रहा। और सत्संग एक ऐसा सार है कि बिगड़े हुए को सुधार देता है। अजामिल की पत्नी बोली है, महात्माओं कल का भोजन हमारे घर होगा। महात्मा लोग बोले, नहीं नहीं, आप अपने पति को भेजना, तब तो तुम्हारा भोजन प्रसाद हम स्वीकार कर लेंगे। गढ़का ने जाकर के अजामिल से कहा और अजामिल ने जाकर के कहा, महात्माओं कल का भोजन, कल का प्रसाद हमारे घर होगा। संत भगवान बोले, प्रसाद खिलाना सहज होता है लेकिन दक्षिणा देना कठिन होता है। अजामिल डाकू बोला, कितना लोगे महात्माओं, धन की हमारे पास कोई कमी नहीं है। तिरवाचा करा लिया महात्माओं ने कि जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा, जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। अजामिल बोला, वही दूंगा, जो मांगोगे वही दूंगा और जितना मांगोगे वही उतना ही दूंगा। अब संतों ने जाकर के अजामिल के घर भोजन किया। अजामिल बोला है, महात्माओं मांग लो दक्षिणा। संत बोले हैं, सुनो अजामिल, तुम्हारी पत्नी जो गढ़का है एक गर्भवती है और उसके गर्भ से जो बेटा होगा उसका नाम आप नारायण रख लें। कितनी ही दक्षिणा चाहिए? कितनी दक्षिणा चाहिए? आप अपने बेटा का नाम नारायण रख लें। अजामिल ने कहा, ठीक है। संतों की तो टोली वहां से निकल गई। अब गढ़का के गर्भ से बेटा का जन्म हुआ, उसका नाम नारायण पड़ा और सबसे प्यारा बेटा नारायण है। अब अजामिल कोई काम करता है, कहता है, नारायण पानी लेके आ, नारायण भोजन कर ले, नारायण इधर आ, नारायण उधर जा। जो भी काम करता हूं सब बेटाओं में सबसे प्यारा बेटा नारायण है। लेकिन भाइयों याद रखना, जब अंत समय आएगा तब कोई साथ देने वाला नहीं होगा। जब अजामिल का अंत समय आ जा और अजामिल का अंत समय आ जा तो अजामिल क्या कहता है अपने मुख से? ये काले काल दूत मुझको डर पाते हैं। बचा मुझे, ये मुझको पकड़े जाते। इस